मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 4 तक क्वेश्चन किए थे, हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, मतलब रेक्टेंगल जो गार्डन है उसका हाफ आपको दिया गया है 36 मीटर। क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट विड्थ, मतलब चौड़ाई से वो 4 ज़्यादा है लेंथ जो है। और उसका जो पेरीमीटर है हाफ पेरीमीटर 30, ध्यान देना यहाँ हाफ पेरीमीटर दिया गया है अपने को, लेंथ जो है पेरीमीटर मतलब, और इसका डायमेंशन हमें गार्डन का बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम डाल देंगे 5। इसमें लिख देंगे लेट द ब्रेथ, मानेंगे पहले ब्रेथ ऑफ गार्डन रेक्टेंगल गार्डन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, लेंथ क्या कह रहे हैं 4 मोर देन, ठीक है ना, तो x + 4 कर देंगे। ठीक, अब ये कह रहे पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है हमें 30, लिखो यहाँ पे हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर। यहाँ गिवन डाल दो, इसमें ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, पेरीमीटर हाफ ऑफ द, है ना, इक्वल टू 1/2 ले लेंगे, फिर 2 जो हमारा पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला है वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये हाफ द पेरीमीटर हमारा दे रखा है 36। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट 2, लेंथ कितनी हमारी x + 4, और ब्रेथ हमारी दे रखी है x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 36 ही रह जाएगा, इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा x + 4 + x, यानी कि हमारा x कितना हो गया 2x + 4 = 36। अब क्या करेंगे, 4 को 36 में से हम लेस कर देंगे, तो 2x यहीं रहने देंगे, 36 - 4, तो 2x कितना आया 32, तो x कितना आ गया 32/2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, x = हमारा कितना आ गया 16। ठीक है, तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई, यहाँ पे डाल दो ब्रेथ विथ इक्वल टू x = 16, ऑन लेंथ x + 4 = 16 + 4 = 20। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, पढ़ें सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट एट द पेयर सो फॉर्म इज। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन। देखिए मैंने बताया था ना इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, या तो हमारे तीनों ABC इक्वल हों A1/A2 करके, और या फिर हमारे अनइक्वल हों तीनों ही, तो हमारा इंटरसेक्ट होगा। नहीं अच्छा इंटरसेक्ट में तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, पैरेलल में हमारा AB और A1/A2 और B1/B2 इक्वल होंगे, बट C इक्वल नहीं होगा हमारा। ठीक है, और कॉन्स्टेंट में हमारे तीनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे करना। चलिए इसमें लिखते हैं इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमारी, गिवन इक्वेशन क्या है हमारी 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसमें पहले हमारी इक्वेशन है 2x + 3y - 8। ठीक है, अब हमें इसके अनइक्वल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 3x ले लो या 2y ले लो, जहाँ 3 है वहाँ 2 रख दो, और यहाँ पर भी हम कुछ अलग रख देते हैं, 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे ABC क्या है अनइक्वल है, A1/A2 है ना,
यहाँ पे ऐसे डाल भी दो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे आंसर में लिख दो, अनदर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। अब सेकंड हमारा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या करेंगे हम, देखिए पहले हम गिवन इक्वेशन लिख देंगे 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों को इक्वल बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम डबल भी ले सकते हैं, हम सेम भी ले सकते हैं, तो मैं डबल ले रही हूँ। ठीक है, 4x 2 2 से 4 हो जाएगा, 3y हो जाएगा, इसे अनइक्वल ले लेंगे, यानी कि 2 टाइम्स ये जस्ट डबल है, तो इसको हम कुछ अलग ले लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इस तरह से हम दे देंगे, हम लिख देंगे अनदर इक्वेशन, आंसर में अनदर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, देखिए वाली इक्वेशन हम डालेंगे, ये हो जाएगी 4x + 6y - 11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पैरेलल लाइन के लिए है। अब है थर्ड पॉइंट, इसमें है हमारा कोइंसिडेंट, जिसमें हमारे तीनों इक्वल बताने हैं हमें। ठीक है, तो हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका जस्ट डबल ले लेते हैं हम, 4x बना लेते हैं, इसे 6y बना लेते हैं, इसे 8 2 जा 16 कर देते हैं। ठीक है, हो गया, लिख देंगे यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, लिख देंगे आंसर में अनदर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, क्या हो जाएगी हमारी, ये 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ये क्वेश्चन 6 हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें कह रहे हैं हमसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लेते हैं। इसमें आगे कह रहे हैं हमसे डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल रीजन। मतलब हमारा, हम जो ग्राफ खींचेंगे ना, उसमें हमारा ट्राइंगल बनेगा, उसे हमें शेड करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे डाल दो, गिवन इक्वेशन आर x - y + 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या कर लेंगे, x - y इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारी 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो 3x + 2y इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट शो कर देंगे। इसके पॉइंट्स अलग बनेंगे, इसके पॉइंट्स अलग बनेंगे। ठीक है, इसको भी एक्स वाई की फॉर्म में दे दीजिए। देखिए ये है हमारा x - y इक्वल टू -1। यदि मैं x की वैल्यू 2 रख देती हूँ, x की वैल्यू 2 रख देती हूँ, तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी इस पर कर लेते हैं, x - y इक्वल टू -1। x की वैल्यू मैं 2 रख रही हूँ, तो y की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, -y इक्वल टू -1 -2 -y इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। तो मैं, और एक चीज़ और, देखिए हमें -1 निकालना है, तो 2 अगर मैं इस इक्वेशन में ऐसे रखती हूँ, 2 माइनस इस तरह से रखती हूँ, तो -1 आ जाएगा हमारा। ठीक है ना,
2 माइनस, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मैंने क्या रखी 2, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3, है ना। 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट क्या लेती हूँ, मुझे -1 बनाना है, ठीक है ना। तो मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ, माना कि जैसे मान लेते हैं x माइनस वाई, दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन। अगर मैं 4 लेती हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 -4, तो माइनस इज इक्वल टू x माइनस वाई, -1 आना चाहिए, ये हो जाएगा मेरा -5, तो 4 -5, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए पॉइंट्स में डाल देते हैं। x की वैल्यू मैंने मानी थी कितनी 4, तो y की वैल्यू मेरी होगी 5, ठीक है। हम ऐसे निकाल लेंगे सॉल्व करके, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट्स ग्राफ एक साथ ही खींच लेंगे हम दोनों का। अब देखिए हमें 12 बनाना है। यदि मैं 3 की ऐसे ले लेती हूँ, x की वैल्यू मैं मान लेती हूँ 4, है ना। तो y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 0 मान के कर लेते हैं। y की वैल्यू को मैं 0 करूँगी तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यदि मैं y की वैल्यू 0 रख लेती हूँ तो मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। तो मेरी y की वैल्यू मैं 0 रख रही हूँ, तो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। और यदि मैंने y की वैल्यू 0 रखी है, मैं x की वैल्यू अगर 0 रख लेती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख लेती हूँ तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y, तो 0 ही हो जाएगा। 12, y की वैल्यू हो जाएगी मेरी 6, 2 6 12, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू 4 x की वैल्यू मैं x की वैल्यू 0 रख रही हूँ, तो मेरी y की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस पे हम ग्राफ खींच देंगे। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ 0 एक्सिस है, ये x हमारा, ये y हमारा, 4 5 6 7 8 9। ग्राफ को भी बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे मैंने अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कवर कर ली है। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना मर्जी ले सकते हैं, हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ले लो। मैंने अपने अंदाजे से ले ली, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना, हमारा क्या है, ये x पे 2, ये किसके सामने, y के सामने। y कहाँ है, कितना 3, तो 3 के सामने और 2 के ऊपर, तो ये से हम डाल देंगे 2, 3, ठीक। और फिर x पे 4, y 5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4, 5। इस लाइन को मिला देते हैं, ठीक। अब हमारा है दूसरा पॉइंट। अब x पे 4 और y 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारा एक। और फिर x पे 4 था ना, अब y पे 0 और x पे 6, y पे 0 और x पे 6, y पे 6 सॉरी x पे 0 और y पे 6, ठीक है। अब ये हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे।
अब देखिए हमारा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये कह रहे हैं कि शेड करना है ट्रायंगल को। देखिए हमारा ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको मुझे शेड करना है। ठीक है, ये पार्ट शेड हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये हमें शेड करना ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहीं पर हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आपको मेरी वीडियो मिलती रहे जिससे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।